ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर हम इसे त्यौहार कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि त्यौहार हर घर में मनाया जाता है और तिथि हर घर में नहीं मनाई जाती। अगर अक्षय तृतीया को तिथि ना मनाकर त्यौहार मनाएं तो इससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा। हमारे जो घर का धन धान्य है वो बढ़ेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। ये दिन इसलिए बहुत अच्छे परिणाम देता है। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी इसी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार भी इसी दिन लिया था। परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन ही गणेश जी ने महाभारत काव्य का लिखना प्रारंभ किया था और इसी दिन महाभारत का युद्ध खत्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के श्री चरणों से गंगा जी महादेव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई थी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ जी के रथों की बनने की तैयारी हो जाती। इसी दिन सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने पहुँचे थे। इसी कारण से इस दिन को बहुत शुभ दिन माना जाता है। सूर्यदेव दिन जी ने भी अक्षय पात्र को पांडवों को इसी दिन भेंट किया था। इतने सारे शुभ संयोग होने के कारण अक्षय तिथि को अक्षय तृतीया तिथि ना मानकर अक्षय तृतीया का एक त्यौहार मनाना चाहिए। सब लोगों को अपने अपने घरों में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। विष्णु जी को आप एक आंवले का फल, अगर आंवले का फल ना हो तो एक आंवले का मुरब्बा और सत्तू भेंट करें। विष्णु जी को ये अत्यंत प्रिय भोजन है। वो इसे बहुत चाव से खाते हैं और आप उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, आप अपने हृदय में हमें स्थान दें। ऐसा करने से ये अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो पूरी हो जाती है। इस दिन आप दान करें। दान में सबसे ज़्यादा जल का दान महत्व है। दूसरा दान, आप किसी को भोजन का भी दान कर सकते हैं। हो सके तो एक सीधा ही निकाल दीजिए, जिसमें दाल, चावल, आटा, कुछ दक्षिणा, गुड़, मीठा, इस तरह से नमक भी हो, ऐसा आप दान कर सकते हैं। आप इस दिन कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में मोती चक्र नहीं है तो आप एक मोती शंख ले आएं और इस मोती शंख को लाल कपड़े में रख कर के नियमित पूजा पाठ करें। आपके घर में धन्य धान की वृद्धि होने लगेगी। इस दिन आप पैसे को खर्च ना करें, बल्कि आप उसका पूजा करें। इससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्त होगी और आपका जो धन है वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। आप एक कटोरी में नमक ले लीजिए और एक में हल्दी के कुछ गांठें ले लीजिए। इनके ऊपर अपना ही कोई आभूषण ले लीजिए और उसको रखकर उसकी पूजा करिए। ऐसा करने से साल भर में आपके घर में सोने और चांदी की वृद्धि होगी। दूसरा, आप एक पीला कपड़ा ले, उसमें एक कौड़ी ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए, एक गांठ हल्दी की ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए। उसकी पूजा करके धूप दीप दिखाकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तीसरा प्रयोग आपको बताते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है। आप एक छोटा सा कलश ले लीजिए, मिट्टी का, बहुत छोटा सा ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं। उसमें थोड़ा से चावल के दाने डाल दीजिए, उसके बाद पीला कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर आप कुछ धन रख दीजिए, 500, 1100 नहीं, अगर आप इतना भी नहीं रख सकते हैं तो 11 रुपये, 5 रुपये ही रख करके आप उसकी पूजा करिए और उसके बाद अपने घर की अलमारी में रखिए। अगले साल तक आप हमें बताइए कि आपका धन कितनी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। आप हमारे बताए गए प्रयोग करिए और अक्षय तृतीया का
पूर्ण लाभ प्राप्त करें। अगर आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है तो हमसे अवश्य संपर्क करें या हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय।